आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इनकलाब नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, इनकलाब नहीं रुकेगा, केजरीवाल नहीं रुकेगा, इनकलाब नहीं रुकेगा, केजरीवाल नहीं रुकेगा, इनकलाब नहीं रुकेगा, केजरीवाल नहीं रुकेगा। हम लड़ेंगे चोरों से, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। निकलो बंद मकानों से, निकलो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। केजरीवाल आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मैं चाहूँगा और आपको इस चीज़ को समझना होगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक चीज़ को समझना होगा कि भाई किस तरीके से आप कहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है। वो अगर आप किसी चीज़ के भ्रष्ट मतलब कोई पैसा अगर वसूल हुआ, कोई मनी ट्रेल मिली है वहाँ से, मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाके मिली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी से हम हिसाब मांग रहे हैं कि वो 65 करोड़ का हिसाब दे, जो आपका गवाह है, जो गवाह है जिसकी बयान के मुताबिक आपने अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे मंत्री को अंदर रखा हुआ है, उसी को लेके उसी गवाह से आप 65 करोड़ रुपए जो है चंदा वसूल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, तो उसका हिसाब कौन देगा? ये बिल्कुल हम आपकी हिसाब से कह देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ सारा शगुफा है। कोई इस तरीके का घोटाला वहाँ पर नहीं हुआ है। उन्हीं लोगों से पैसे वसूल किए और उनकी जमानत होगी, और बाकी लोगों को, जो मंत्री को उठा के जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, उनको अंदर डाल दिया। तो इसको 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है देख रहे हैं बड़े आराम से। वारसी बोधी साहिब वारसी बोधी के पास गुरु नानक लेते हैं अंगद गुरते अमरदास रामदास स्वाय अर्जन हर गोबिंद सिंह रो श्री कृष्ण दिखाई देते एक देवा के तेग वर्ष मर्य कर नाम नेतावा थाई सब थाई से तो सब पहन जो श्री गुरु ग्रंथ से पाठ दर्शन के अंदर का गुरु जीवा दुनिया बेरा चौहा साहब चाले मुक्तियां के जबी तबी जना नानक भगवान के देख बजे कंगे पिता तिना पैर चरण पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जी। जिना सिंह सिंह धर्म सिद्ध बंद बंद कर खोपिन लोही जरके जड़े हरे नाच चढ़ाए के सेवली कुर्बानी की धारुणी हारिया सिखी कैसा स्वादा साई निभाई तिना की पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा बोलो जी वाहिगुरु। पंजाब तत्ता सबत गुरुद्वारा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। इतने सर्व खालसा जी के अरदास है सर्व खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे पिता उनका सरकार सब जगह जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तरचा देखते फतेह बिरद की पैर तेरी बन के श्री साहेब के साथ खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मानिया मत जी मत को ताला खाया काल पुरख अपने पंथ साहिब दारे सिर काना तय हो गुरतारे गुरतामा जिन्हें पंथ विछोड़े गए खुले दर्शन सेवा संभालो दान प्यारे खालसा बख्शो वाहिगुरु। यानी माने दा माने ताने तान से पिता आप जी हजूर सच्चा पातशाह रहमता बख्शिशा अज सारे धर्म सारे इकट्ठे होकर एक अरदास बेनती करते सच्चे पातशाह जी हो जो अपनी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी के कुछ झूठे मुकदमे चलाए गए हैं मौजूदा सरकार ने, उन्होंने गिरफ्तार किया गया। सच्चे पातशाह जी सारे धर्म मिलकर आप जी अगे मिलनी एक अरदास बेनती करते हैं सच्चे पातशाह जी उन्होंने बाह इज्जत घर वापसी की जाए ताकि रहते काम मौजूदा काम जो जनता दिन पूरे कर सकन। नानक नाम चढ़ती कला हो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल शुक्रिया कि आप कवर करने के लिए आए, क्योंकि जिस तरीके का दौर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां या हम कहें कि अपोजिशन को ही नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि मीडिया को भी अच्छे तरीके से दबाया जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। हम कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके की तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर आज की जा रही है कि भाई अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टीज़ को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जिस तरीके से जिन एजेंसीज़ के ऊपर हमें कल तक गर्व था वो एजेंसियाँ जिस तरीके से एक गवर्नमेंट का जो है कठपुतली बन के जो है काम कर रही है, इसके ऊपर हमने आज का रोष प्रकट किया। उससे पहले हमने प्रेयर रखी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का केस जो है आज वो
वहाँ पर सुनवाई की जा रही है, 2 बजे से स्टार्ट है वहाँ पर। हमने ईश्वर से, अल्लाह से, वायु गुरु से ये प्रार्थना की है कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से रिहाई मिले, क्योंकि ये पीएमएलए का केस जो है इस तरीके से बनाया गया है, पीएमएलए का कानून को तोड़ मरोड़ के सरकार ने इस तरीके से बना दिया है कि यहाँ पर जमानत होना जो बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि किसी भी केस के अंदर आदमी को जमानत मिलती है, उसके बाद जो उसके ऊपर केस है वो प्रूव किया जाता है, लेकिन यहाँ वो ना करके बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई आदमी को खुद करना है कि भी किस तरीके से वो बता सकता है कि भाई मैं जो है इसमें मुलव्वस नहीं हूँ या इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी काम के अंदर। तो इस तरीके से कानूनों को तोड़ के हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडर्स को, और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हम आपकी विश्वास से कहना चाहेंगे कि एक सोच जो है वो एक सोच है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज कितने केजरीवाल को ये रोकेंगे, कितने केजरीवाल को पकड़ेंगे, कितने केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। हम कहते हैं कि मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। खुद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री अंदर हैं, लेकिन बात यही की जा रही है कि अंदर से सरकार चलाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, कानूनी कोई दावपेच ऐसा नहीं है कि आप सरकार अंदर से या बाहर से नहीं चला सकते, ऐसा कोई कानूनी दावपेच है नहीं है। अगर कोई दावपेच होता भी है तो इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई नहीं, वहाँ पर थंबनेल मेजॉरिटी है, वहाँ पर हमारी 62 से ज़्यादा एमएलएज हैं, क्योंकि एमएलए के अंदर से ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है और वहाँ से मंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली की जो यूटी है बहुत छोटी यूटी है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं होती है, 6-7 लोगों की कैबिनेट होती है। तो हमारे पास बहुत सारे काबिल लोग कैबिनेट के अंदर अवेलेबल हैं अगर उस तरीके की ज़रूरत पड़े तो। फिलहाल पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी अंदर से सरकार चलाएंगे तो हमें वो भी मंजूर है, हम अंदर से भी सरकार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, रामलीला मैदान रब्बना इफ्ताह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह, हम सारे लोग यहाँ पर तेरे खालसा, तेरे हिंदू बंदे, तेरे बंदे बनाए हुए हैं, सारे के सारे मुसलमान भी तेरे बनाए हुए, हिंदू भी तेरे बनाए हुए। अल्लाह, हम तेरे आगे फरियाद करते हैं कि भाई जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही, जिस तरीके से नाजायज़ लोगों को परेशान किया जा रहा है, इससे ऐ मेरे मौला तू ही इस बवाल से हमें निकाल सकता है भाई। और ख़ास करके मेरे मौला अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने गरीबों की, मस्किनों की, बेसहारों की मदद की है मेरे मौला दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, ऐ मेरे मौला आज उनके को झूठे केस लगा के जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, आज तेरी बारगाह में हम ये हाथ खड़े करते हैं सब लोग मिल के। ऐ मेरे मौला तो जितना जल्दी हो सकता है उनको इससे बवाल से बचा, और ख़ास उससे मेरे मौला जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि उनकी सेहत खराब है, उनको सेहत कामला नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों का पानी बिजली फ्री हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का पानी बिजली फ्री हुआ, जैसे दिल्ली के लोग मेरे मौला, जैसे दिल्ली के गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। ऐ मेरे मौला, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लोगों के फ्री इलाज, फ्री हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरीके से इलाज हो। ऐ मेरे मौला, ये किस तरीके की दुर्घटना है, ये किस तरीके का तरीकाकार चल रहा है सरकार का कि वो आदमी जिसको अगर यही काम अरविंद केजरीवाल जी की तरह के किसी आदमी ने अगर दुनिया के अंदर कहीं और किया था तो उसको सम्मानित किया जाता, लेकिन यहाँ पर अच्छा काम करने वाले को जेल भेज दिया जाता है। ऐ मेरे मौला, तू जानता है हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी भी जेल में थे, आज केजरीवाल जी भी इसी तरीके से तर्ज अमल से जेल में भेजे गए हैं। आए मेरे मौला, हम तेरे से मदद मांगते हैं, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, वो चाहे हिंदुस्तानी, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, ऐ मेरे मौला, हम इन सब से भी ये अरदास करते हैं, इन सब से भी ये गुजारिश करते हैं, इन सब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐ मेरे मौला इन सब लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि हमें जो गलतियाँ 2014 में की हैं, 2019 में की हैं, ताकि 2024 में हम ना कर पाएँ। ऐ मेरे मौला, तो सब दुनिया पे तेरी हुकूमत है, हमारी हुकूमत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को भी ठीक कर दे, और अरविंद केजरीवाल जी को जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकाल दे इस वबाल से, इस मुसीबत से मेरे मौला। आमीन। आल जंडियाल सभा के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आगामी 31 मार्च 2024 को आयोजित हो रहे आल जंडियाल सभा के चुनावों में
राजीव जंडियाल को प्रधान पद पर और सुरेश कुमार जंडियाल को जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना वोट और समर्थन देकर सफल बनाएं। ये दोनों ही उम्मीदवार आपके और सभा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। If you have given your CBSE, state boards, ICSE, IB or any other boards of grade 10th or 12th, I'm sure you must be having confusions around career selection. If you've chosen a career, is that career the right fit for you or not? Subject selection, how to balance your entrance examinations with board examinations, whether to give this entrance examination or not, and a lot more. Top Rankers is bringing Udaan, a seminar on careers in law, management and humanities on the 31st of March in your cities, especially for concerned parents and students just like you. Register yourself right now by clicking on the link given below, while our keynote speaker will be waiting for you inside the seminar hall to address all your concerns and have a powerful discussion around your career.